6 दिसंबर 1973 के दिन ही बामसेफ संगठन की नींव डाली मान्यवर काशीराम साहब ने दीना भानावती के सामने। तो बामसेफ सरीखा संगठन की नींव डालने की जरूरत क्यों पड़ी? बामसेफ सरीखा संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी और कौन सी ऐसी घटना घटी इन तीनों के बीच में जिसकी वजह से एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का समाज में संगठन जन्म पैदा हुआ जिससे आज समाज में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, समाज में उन्नति और प्रगति दिखाई दे रही है, उसका आधार बना हो सके। तो 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है कि यह परिनिर्वाण नहीं बोल रहा है, महापरिनिर्वाण नहीं बोल रहा है, हत्या कर दी गई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की नेचुरल डेथ नहीं हुई और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की नेचुरल डेथ नहीं हुई। जिन महापुरुषों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन चलाया, लड़ाई लड़ी, उन सभी संतों और गुरुओं महापुरुषों की हत्याएं की गई। इवन बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की भी नेचुरल डेथ नहीं। तो 6 दिसंबर 1956 के दिन हत्या के पीछे जो कारण था, एक कारण नहीं था, लेकिन एक कारण पे ही सिर्फ मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में 7 लाख से अधिक लोगों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की ऊंच नीच, जातिपात, छुआछूत पर आधारित जो व्यवस्था थी, जो समाज को अपमानित करने का काम करती थी, समाज पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न करने का काम करती थी, समाज में भेदभाव स्थापित करने का काम करती थी, उस व्यवस्था को उन्होंने लात मारने का काम किया और भारत की वास्तविक संस्कृति और सभ्यता जो रही सदियों की, उस सभ्यता और संस्कृति और धम्म के रास्ते पे चलने के लिए संकल्प लिया। आप अमेजिंग करो, उस समय जिस समय 14 अक्टूबर 1956 के दिन लाखों का एक विशाल जनसमूह उस व्यवस्था को ठुकराने का काम किया जो अमानवीय थी, जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करने वाली व्यवस्था थी। उसके पहले इस देश में ब्राह्मणवादियों के ढेर सारे संगठन अस्तित्व में थे, वजूद में थे, काम कर रहे थे, साधन संपन्न लोगों के संगठन थे, लेकिन उनके प्रयास से कभी 1 लाख लोग भी वो जमा नहीं कर पाए। आर्य समाज जैसे संगठन थे, ब्रह्म समाज जैसे संगठन थे, कांग्रेस जैसे संगठन थे, अभिनव भारत जैसे संगठन थे, हिंदू महासभा जैसे संगठन थे, आरएसएस जैसे संगठन थे, सीपीआई, सीपीआईएम जैसे संगठन थे और जनसंघ जैसे संगठन थे, लेकिन कभी वो 50,000 की भी गैदरिंग नहीं कर पाए। लाखों की तो छोड़ दो, 50,000 लोगों की भीड़ भी गैदरिंग नहीं कर पाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज परिवर्तन का आंदोलन चलाया, विचार परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया, उस विचार परिवर्तन और समाज परिवर्तन के आंदोलन की कड़ियां इतनी मजबूत और गहरी बनी जिसकी वजह से 7 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए। आप अमेजिंग करो, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में आज सरीखा संचार का माध्यम नहीं था। आज सरीखा संचार का माध्यम नहीं था, संदेश के आदान प्रदान का आज सरीखा माध्यम नहीं था। आज विदिन हम मिनटों में करोड़ों लोगों तक इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए करोड़ों लोगों तक मैसेजेस, संदेश पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में ऐसे संचार के माध्यम नहीं थे, सूचनाओं के आदान प्रदान के ऐसे माध्यम नहीं थे। इन माध्यमों के अभाव में इतनी बड़ी संख्या में जब एक विशाल जनसमूह 14 अक्टूबर 1956 को इकट्ठा हुआ तो कान खड़े हो गए। जो मनुवादी संगठन थे, मनुवादी लोग थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने चिंतन किया, मंथन किया। अब ये जो शक्ति है जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो धम्म के रास्ते पे चलने का जिन्होंने संकल्प लिया, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये फर्क करने की समझ आज बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन और उनके प्रयास से समाज में आज पैदा हो। भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, ये समझ पैदा हो गया है। भारत में कौन गुलाम है और कौन गुलाम बनाने वाले लोग हैं, ये समझ पैदा कर दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। इसका आने वाले दिनों में
शासन सत्ता पे गहरा असर पड़ेगा और हमारी जड़ें शासन सत्ता से जड़ से उखड़ के खत्म हो जाएंगे। ये आकलन किया 14 अक्टूबर 1956 के बाद 15 अक्टूबर 1956 को बीबीसी का न्यूज एंकर पत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने जाता है और सवाल पूछता है, मिस्टर अम्बेडकर, अभी आपने धम्म दीक्षा ले ली है, तो क्या राजनीति से भी दीक्षा लेने वाले? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अभी मैंने धम्म दीक्षा ली है, राजनीति से दीक्षा नहीं ली है, अभी मनुवादियों को बताने वाला हूं राजनीति होती क्या। ये स्टेटमेंट बीबीसी के अंक में ये बातें छपी, ये स्टेटमेंट उनके कान खड़े कर दिए मनुवादियों पे, और मनुवादियों ने तय किया अब डॉक्टर अंबेडकर का ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना हमारे लिए साइनाइड से कम नहीं होगा। क्योंकि 1952 में पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, दूसरा लोकसभा का आम चुनाव 1957 फरवरी माह में होना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ऐलान किया था दीक्षा भूमि में, वो उससे भली भांति परिचित थे मनुवादी लोग, इसलिए उन्होंने प्लान बना के किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रास्ते से हटाने का। चुनाव के पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर को रास्ते से हटाने का।